नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अस्पताल, जहां इंसान अपनी जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर जाता है, वही जगह अगर मौत का घर बन जाए तो क्या होगा? आज हम जानेंगे ऐसे ही एक अस्पताल का राज, जो कई सालों से वीरान पड़ा है और जिसके अंधेरे गलियारों में आज भी अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, सिर्फ स्कैरी इनसाइड हिंदी पर। मेरा नाम संदीप है। मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं और अक्सर छोटी बड़ी खबरें कवर करता रहता हूं। कभी एक्सीडेंट की, तो कभी पॉलिटिकल रैलीज या फिर लोकल स्कैम्स की। लेकिन आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना ख्वाब बन गया। कुछ दिन पहले मैं अपने घर पर टीवी देख रहा था, तभी लोकल न्यूज चैनल पर एक पुरानी खबर दिखाई गई, जिसमें शहर से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान जगह पर स्थित पुराना सरकारी अस्पताल का जिक्र था, शिवनाथ सिविल हॉस्पिटल। यह अस्पताल लगभग 15 साल पहले ऑफिशियली बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां आए दिन मरीजों की रहस्यमयी तरीके से मौत होने लगी थी। और जिन लोगों की मौत उस अस्पताल में हुई, उनका कोई सुराग आज तक नहीं मिल सका। लोगों का कहना है कि यह अस्पताल आज भी रात के समय अपने आप सक्रिय हो जाता है। आधी रात, ठीक 12 बजे के बाद, इसके भीतर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। वहां से गुजरने वाले कई लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें अंदर से चीख पुकार और कदमों की आहट सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सब कुछ अपने आप शांत हो जाता है, मानो रात की सारी घटनाएं कभी घटी ही न हो। पहले तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा कि इतना बड़ा सरकारी अस्पताल, और वो भी शहर से इतनी दूर, इस सुनसान इलाके में क्यों बनाया गया। लेकिन जब मैंने वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ की, तो मुझे असली वजह पता चली। दरअसल कभी इस इलाके में लोगों के कई मकान थे, चारों ओर चहल पहल रहती थी, मगर अस्पताल के भीतर लगातार घटने वाली रहस्यमय घटनाओं के कारण लोग धीरे धीरे अपने घर छोड़कर जाने लगे। समय बीतने के साथ आसपास के सभी मकान खाली हो गए और यह अस्पताल भी खंडहर बनकर रह गया। वहां के सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मुझसे साफ कहा, बेटा, रात के समय वहां जाने का ख्याल भी मत करना। अगर जाना ही है तो दिन में जाकर अपना काम निपटा लो। बेवजह अपनी जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत है। लेकिन मैंने भी जिद पकड़ ली थी। मैंने ठान लिया था कि जाऊंगा तो सिर्फ रात में ही। मुझे लग रहा था कि यह मेरे करियर की अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन साबित होगी। और बस यही सोचकर मैंने अपना कैमरा और ट्राइपॉड तैयार किया और अगले ही दिन उस अस्पताल की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ा। रात के करीब 11:45 का समय था। मैं अस्पताल के मेन गेट के सामने खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और वातावरण में अजीब सा खौफ घुला हुआ था। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थी और हवा के साथ हल्की बारिश की बूंदें उड़कर मेरे चेहरे से टकरा रही थी। अस्पताल के जंग खाए लोहे के गेट के ठीक ऊपर एक टूटा फूटा पुराना बोर्ड लटक रहा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शिवनाथ सिविल अस्पताल, एस्टैब्लिश्ड 1971। मैंने अपना कैमरा और टॉर्च लिया और अस्पताल के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था और चारों ओर मौत सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। वहां बस मेरे ही कदमों की आवाज कॉरिडोर में गूंज रही थी। वहां का वातावरण बहुत ही डिप्रेस्ड और भय से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो दीवारें खुद चीख चीख कर अपनी दर्दनाक दास्तान सुना रही हूं। दीवारों का रंग कई जगह से उखड़ चुका था। जगह जगह पर फटे पुराने पोस्टर चिपके हुए थे, जो समय के साथ पूरी तरह खराब हो चुके थे। सबसे पहले मेरी नजर एक ओपीडी रूम पर पड़ी। रूम के अंदर कुर्सियां उल्टी पुल्टी पड़ी थी और जमीन पर जगह जगह फाइलें बिखरी हुई थी।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लोग यहां से अचानक घबराकर भाग निकले हों। मैंने अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। साथ ही अपने व्यूअर्स से कहा, दोस्तों, ये वही जगह है जहां कई सालों से कोई मरीज ऑफिशियली एडमिट नहीं हुआ, लेकिन लोकल्स का कहना है कि रात के समय यहां बेड्स अपने आप खिसकने लगते हैं। मेरे इतना कहते ही अचानक पीछे से खर खर जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए तो देखा कि आईसीयू वार्ड का दरवाजा आधा खुला हुआ है। जैसे ही मैंने दरवाजे को धक्का देकर पूरा खोला, एक पल के लिए मेरा दिल मानो रुक सा गया। सामने के बेड पर कोई आदमी लेटा हुआ दिखाई दिया। मैंने झट से अपनी टॉर्च उसकी ओर की तो पता चला कि वो तो सिर्फ एक पुतला था। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उस पुतले के पैर अपने आप हिलने लगे। मैं सन्न रह गया। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है या फिर मेरा वहम। मैं वहां से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक मुझे एक नर्स की आवाज सुनाई दी। पेशेंट नंबर 27, एडमिट एट 12 AM, प्रिपेयर द इंजेक्शन। मुझे पक्का मालूम था कि यह अस्पताल तो कई सालों से बंद पड़ा है। फिर ये नर्स कौन थी और ये पेशेंट नंबर 27 किसे कह रही थी? डर के मारे मेरी हालत बिगड़ने लगी। मैंने चुपके से दरवाजे के पीछे से झांक कर देखा तो वो नर्स व्हाइट यूनिफॉर्म पहने खड़ी थी। अगले ही पल मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो धीरे धीरे दीवार के अंदर समा गई, मानो वो इंसान नहीं बल्कि एक परछाई हो। उसके ठीक बाद अचानक किसी ने मुझे पीछे से जोर का धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने घबराकर पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने कांपते हाथों से घड़ी देखी। रात के ठीक 12:30 हो रहे थे। मैं अभी भी आईसीयू वार्ड के बाहर खड़ा था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कहीं डर के मारे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। तभी मेरे कैमरे की स्क्रीन अचानक अपने आप तेजी से ब्लिंक करने लगी, मानो कोई मुझे गुप्त संकेत देने की कोशिश कर रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और वहां से भागते हुए मरीजों के वार्ड में पहुंच गया, वही जगह जहां कभी सभी मरीजों को रखा जाता था। अंदर घना अंधेरा था। मैंने देखा कि करीब 15 से 20 पुराने बेड्स एक ही रो में पड़े थे और उन बेड्स पर मानो मरीज लेटे हुए हों। लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कि सारे बेड्स पूरी तरह खाली थे और अगले ही पल जैसे ही मैंने टॉर्च हटाई तो देखा कि सारे बेड्स अचानक फिर से मरीजों से भर गए। यह दृश्य देखकर मेरा दिमाग घूमने लगा। मुझे लगा मानो मैं अब पागल हो जाऊंगा। तभी अचानक एक पुरानी फाइल मेरे पैरों के पास आकर गिरी। मैंने कांपते हाथों से वो फाइल उठाई और खोला। उस पर साफ साफ लिखा था, पेशेंट नंबर 27, राघव सिंह, उम्र 32 वर्ष, मृत्यु कारण गलत इंजेक्शन, वर्ष 2006। उसके ठीक नीचे लिखा था, डॉक्टर अजय मेहरा, निलंबित 2007, 17 मौतें। हर एक मरीज की मौत के आगे एक ही कारण दर्ज था, गलत इंजेक्शन, ओवरडोज, लापरवाही। और हर जगह नीचे लिखा होता, जिम्मेदार डॉक्टर अजय मेहरा। 17 अलग अलग मरीज और 17 अलग अलग डेट्स, लेकिन मौत का तरीका हर बार एक ही। उस पल मुझे समझ आ गया कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी, लोगों को मारने की। शायद डॉक्टर अपने किसी पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स के लिए या फिर किसी और रीजन से उन मासूम मरीजों को मौत के घाट उतार देता था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि हर मरीज की फाइल के आखिरी पन्ने पर एक ही लाइन लिखी हुई थी, पेंडिंग केस, क्लोज्ड विदाउट ट्रायल। यानी लोगों से सच्चाई छुपाई गई थी। यह अस्पताल इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि यहां एक डॉक्टर मरीजों का गलत ट्रीटमेंट करता था। मरीज एक एक करके मरते चले गए
और केस प्रेशर में दबा दिया गया। लोकल्स का कहना है कि उन मरीजों की आत्माएं आज भी इंसाफ के इंतजार में इसी अस्पताल की दीवारों के बीच भटक रही है। उसी समय कॉरिडोर में स्ट्रेचर के पहियों की आवाज गूंजने लगी, मानो कोई मरीज को लेकर जा रहा हो। मैं दौड़कर देखने पहुंचा तो वहां एक डॉक्टर खड़ा था, पुराने स्टाइल का वाइट कोट पहने हुए, हाथ में इंजेक्शन लिए। उसका चेहरा बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, मानो आंखों की जगह खोखला गड्ढा हो। उसने मेरी ओर देखा और हल्की सी डरावनी मुस्कान के साथ मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैं डर के मारे पीछे हट गया और वहां से भागने लगा। अंधेरे में मैं इधर उधर भागता रहा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। मेरे सिर में गहरी चोट लगी और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बाहर वाले पैसेज में पड़ा था। मेरा कैमरा भी पूरी तरह टूट चुका था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं वहां तक कैसे पहुंचा। जब मैंने पुलिस को पिछली रात की सारी घटनाएं बताई और हम दिन के उजाले में दोबारा जांच के लिए उसी अस्पताल पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर मैं दंग रह गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तभी मेरी नजर उसी फाइल पर पड़ी जो उस रात मेरे पास आकर गिरी थी। मैंने फाइल खोली, मगर इस बार उसमें भी कुछ नहीं मिला। मुझे यह समझ आ गया कि दिन के उजाले में सभी राज अपने आप गायब हो जाते हैं और जो भी व्यक्ति रात के समय उन रहस्यों को जानने की कोशिश करता है उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस रात मैं वहां से जिंदा बचकर निकल पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए स्केरी इनसाइड हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए कहानी सुनते रहिए।